10वां अध्याय। भगवान बोले, अरे भैया, तू फिर मेरे परम वचन को सुन, जिसको मैं तेरे हित की दृष्टि से कहूँगा, क्योंकि हे महाभाव, तू मेरे में अत्यंत प्रेम रखता है। वह परम वचन क्या है भगवान? यह सब संसार मेरा ही प्रकट किया हुआ है। इस बात को पूरी तरह से न देवता जानते हैं और न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। जब सबके मूल आपको देवता और महर्षि लोग भी नहीं जानते, तो फिर मनुष्य आपको कैसे जानेगा और उसका कल्याण कैसे होगा भगवान? जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अविनाशी और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से मानता है, वह मनुष्यों में जानकार है और वह सब पापों से छूट जाता है। वे आपका परम वचन मैं कैसे समझूं भगवान? बुद्धि, ज्ञान, मोह रहित होना, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना, सुख दुख उत्पन्न होना, लीन होना, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के और अलग अलग भाव मेरे से ही होते हैं। केवल ये भाव ही नहीं, जो मेरे में श्रद्धा भक्ति रखते हैं और जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है, वे 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु भी मेरे मन से पैदा हुए हैं, अर्थात उन सब का उत्पादक और शिक्षक मैं ही हूँ। बुद्धि, ज्ञान आदि और महर्षि आदि मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, यह कहने में आपका क्या तात्पर्य है भगवान? जो मेरी इस विभूति और योग को श्रद्धा से दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, उसकी मेरे में अविचल भक्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं संसार मात्र का मूल कारण हूँ और मेरे से ही सारा संसार चेष्टा कर रहा है। ऐसा मेरे को दृढ़ता से मानकर मेरे में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं। उनके भजन का प्रकार क्या है भगवान? मेरे में मन वाले, मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मेरे मन में ही प्रेम करते हैं। ऐसे भक्तों के लिए आप क्या करते हैं भगवान? ऐसे नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं ही अपनी ओर से वह बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। इसके सिवाय क्या आप और भी कुछ करते हैं? हाँ, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके स्वरूप में स्थित हुआ मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दे दीप्यमान ज्ञान दीपक के द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, अहो हे भगवान, भक्तों पर आपकी अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर मैं गदगद हो गया रहा हूँ। हे प्रभु, निर्गुण निराकार ब्रह्म, आपके परम स्थान और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष, आदि देव, अजन्मा और विभु हैं। ऐसा सबके सब ऋषि, देवऋषि नारद, असित, देवर तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। मैं जो कहता हूँ उस पर तुझे विश्वास है अर्जुन? हाँ केशव, मेरे से आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो दिव्य शक्ति वाले देवता जानते हैं और न विलक्षण माया शक्ति वाले दानव ही जानते हैं। देवता भी नहीं जानते तो फिर वो कौन जानता है? हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इसलिए आप जिन विभूतियों से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में आप ही समर्थ हैं। विभूतियों को सुनकर क्या करोगे? हे योगिन, हरदम सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवान, किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं? इसलिए हे जनार्दन,
आप अपनी विभूति और योग को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनकर मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। आपकी वे दिव्य विभूतियाँ कौन सी हैं भगवान? हे गुड़ाकेश, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में भी मैं ही हूँ, और प्राणियों के अंतःकरण में आत्म रूप से भी मैं ही स्थित हूँ। अदिति के पुत्रों में विष्णु और प्रकाशमान चीजों में किरणों वाला सूर्य मैं हूँ। मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूँ। वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों की चेतना में हूँ। रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में कुबेर, वसुओं में अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में मेरु मैं हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझ। और आपकी कौन सी विभूतियां हैं? सेनापतियों में स्कंद और जलाशय में समुद्र मैं हूँ। मैं ऋषियों में भृगु, वाणियों में एक अक्षर, संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूँ। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चेश्वर नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में रावत नामक हाथी को, और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मान। और किनको आपकी विभूतियां मानू भगवान? शस्त्रों में व्रज और धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ। धर्म के अनुकूल संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ, और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। नागों में शेषनाग, जल जंतुओं का अधिपति वरुण, पितरों में अयरमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों में काल, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ में हूँ। पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, जल जंतुओं में मगर और बहने वाले स्रोतों में गंगा जी में हूँ। और आप किन किन में हैं? हे अर्जुन, संपूर्ण सर्गों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद में हूँ। अक्षरों में ओमकार और समासों में द्वंद्व समास में हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता भी मैं हूँ। और आप किन किन रूपों में हो? सबका हरण करने वाली मृत्यु और उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति हेतु मैं हूँ। स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा में हूँ। गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत, साम और वैदिक छंत्रों में गायत्री छंद में हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर इस और 6 ऋतुओं में वसंत में हूँ। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वी में तेज में हूँ। जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव में हूँ। और आपके कौन से स्वरूप हैं भगवान? वृष्णि वंशियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य में हूँ। दमन करने वालों में दंड, विजय चाहने वालों में नीति, गोपनीय भावों में मौन और ज्ञानवानों में ज्ञान में हूँ। और तो क्या कहूँ, संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं ही हूँ। क्योंकि हे अर्जुन, मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। क्या आपने अपनी पूरी विभूतियाँ कह दी हैं भगवान? नहीं, परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, वह तो केवल संक्षेप से कहा है, क्योंकि मैं अपनी विभूतियों को पूरी तरह तो कह ही नहीं सकता। फिर भी आपकी विभूतियों की खास पहचान क्या है भगवान? संसार मात्र में जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे ही तेज के किसी अंश से उत्पन्न हुई समझ।
अरे भैया अर्जुन, संपूर्ण जगत को अपने किसी एक अंश में व्याप्त करके मैं तेरे सामने हाथ में लगाम और चाबुक लिए बैठा हूँ। तेरी आज्ञा का पालन करता हूँ, फिर तुझे इस प्रकार की बहुत बातें जानने की क्या जरूरत है।